चलिए इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पे रिवर बोट, ध्यान से सुनो, रिवर बोट एंड स्विमर प्रॉब्लम्स, इसकी बात करो, इसमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी वो अगर आपसे ये बोले क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो वो हमेशा बोट या फिर स्विमर की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कभी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होगी, विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। मतलब अगर रुका हुआ है पानी तो जिधर आप चप्पू चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू रिवर या विद रिस्पेक्ट टू वाटर के लिए। बात समझ में आ रही है? जब भी हम लिखते हैं क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर इन स्टिल वाटर, तो ये क्या बता रहा है बताओ? स्टिल वाटर क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बात समझ में आ गई है? ठीक है, स्टिल वाटर में जो भी वेलोसिटी दे रखी होगी वो बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगी या स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी। एक चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन ध्यान रखो, बोट विल ऑलवेज go in the direction of velocity of boat with respect to ground। बोट हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर वेलोसिटी ऑफ बोट होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बाहर से हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? ग्राउंड। जब भी ग्राउंड से देखेंगे जो भी वेलोसिटी दिखाई देगी उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में बोट जाएगी, लेकिन इसका मुंह किस तरफ होगा? जिस तरफ आप स्टीयर करने की कोशिश करोगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे the steer of the boat would be towards, ध्यान रखना, would be towards velocity of swimmer with respect to water और velocity of boat with respect to water। बात समझ में आ गई? बोट की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाटर वाली डायरेक्शन में होगी, लेकिन मूवमेंट किधर होगा? जिधर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट जा रही है या डायरेक्शन है। समझ में आ गई बात? जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं, मान लेते हैं ये रिवर है, अभी कोई मैं कंडीशन डिस्कस नहीं कर रहा, सिंपल समझा रहा हूं। पहले मान लेते हैं ये रिवर है, इस रिवर को क्रॉस करना है। क्या करना है? क्रॉस करना है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पे देखूं ध्यान से, तो मान लेते हैं अगर मैंने यहां पे ये रिवर मेरी राइट साइड फ्लो कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर ये हो जाएगी। और मान लेते हैं मेरे को सीधा जाना है, जैसे मेरे को सीधा जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बोट की डायरेक्शन इधर की साइड टिल्ट करने की कोशिश करूंगा, तो मेरी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये लेफ्ट साइड इधर की साइड होगी। और अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, मान लेते ये ऐड करके वेलोसिटी ऑफ रिवर ये होगी, और अब मैं देखूं तो वेलोसिटी ऑफ बोट किधर होगी? इधर होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बोट फिर कैसे मूवमेंट करेगी? बोट ऐसे तो टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन चलेगी किधर? इधर चली जाएगी। मतलब अगर अपन देखें तो ये बोट ऐसे जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? लॉजिक समझ में आ रहा है? इसने मुंह इस तरफ कर दिया
वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हुई, ओवरऑल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या मिल जाएगा, बोट, और ये बोट फिर इधर चली जाएगी। मतलब ये ऐसे करते हुए, ये जैसे ये मार्कर है ना, ये ऐसे ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ये जो भी बोट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। या कई बार स्विमर दिया होता है तो हाथ पैर किधर मारोगे, इधर मारोगे, तो आदमी इधर की साइड देखेगा, ऐसे करके देखेगा, ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जाएगा कैसे, ऐसे चला जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो इसको ध्यान से। कई बार अलग अलग डायरेक्शन बना देता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इधर की साइड ये मूव करेगा और जाएगा किधर, इधर की साइड चला जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको पहले ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टीयर समझ रहे हो? मतलब घुमा दिया, ये इधर की साइड नहीं चल रही है, इधर की साइड घुमा के चला रहे हैं अपन, ऐसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चल इधर चली जाएगी, बोट इधर चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट हो पूछ लो। ये वाली हाँ, ये वाली जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी ऑफ, ये वाली जो वेलोसिटी है, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट। बात समझ में आ गई? ये बोट की वेलोसिटी है, तो बोट उधर ही जाएगी जिधर वेलोसिटी ऑफ बोट होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बाहर से देखेंगे तो, ऊपर से देखेंगे ऐसे करके चली जाएगी, लेकिन उसका मुंह ऐसा होगा। समझ गए? और बताइए। अब इसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो बंदे को क्या करना है, या तो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर यहां से यहां पे आना है, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बेसिकली ये डिस्टेंस जो होता है, ये विड्थ ऑफ द रिवर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ द रिवर। ये हो गया W। कई बार D से भी डिनोट कर देते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है। तो विड्थ ऑफ द रिवर को कवर करना है। अब मैं क्या चाहूंगा बताइए, अगर मैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम में करना चाहता हूँ, तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करूंगा, मैं पूरी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो मेरे पास वेलोसिटी थी इन स्टिल वाटर, मैं पूरी की पूरी कैसे लगा दूंगा, सीधी लगा दूंगा। तो जब मैं सीधी लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बोट भले ही मेरी सीधी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, ये पूरी जान से इधर की साइड जाने की कोशिश करेगी, लेकिन पहुंच कहाँ जाएगी, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगी, इधर की साइड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट देखने को मिल जाएगा। इस केस में मिनिमम टाइम वाला है। बात समझ में आ गई? दूसरा केस होता है मिनिमम डिस्टेंस का। मिनिमम डिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा, बोट को इतनी डायरेक्शन में देना पड़ेगा कि यहाँ पे रिवर ऐड करके, जो भी वेलोसिटी है रिवर की, वो ऐड करके नेट वेलोसिटी इधर की साइड हो जाए और ये ऐसे चली जाए। बात समझ में आ गई? तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होता है। यही दो केस आते हैं, इसी में क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ गई? इतना नोट हो गया? चलिए यार, पहले इसको नोट कर लो, ढंग से बना लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया? पढ़ा दूं? देखिए, केस 1 लिखिएगा।
इधर देखिए, केस 1, boat wants to cross the river in shortest time, क्या करें शॉर्टेस्ट टाइम के लिए? तो रिवर तो इधर ही फ्लो कर रही है और बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमको पूरी इधर दे देनी है। बात समझ आ गई? क्योंकि अगर मान लेते हैं जैसे मैं यहाँ पे ये ना लूं, मान लेते हैं इधर कहीं ले लूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मैंने इधर ले ली और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ठीक है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैंने कितना लिया, यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया, तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में है बताओ? ये क्या हो जाएगा? VBR cos थीटा। और इधर की साइड कितनी वेलोसिटी है? ये हो गई VBR sin थीटा। कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट देखना चाहूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। यही तो होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई ये कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगा VBR cos थीटा, इसको ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं आई कैप, इधर क्या हो गया? जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा? आई कैप हो जाएगा, आई कैप नहीं सॉरी जे कैप हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? ये प्लस अगर मैं BR को ज्यादा मान रहा हूँ तो फिर BR की साइड हो जाएगा, अगर VBR sin थीटा है तो उस हिसाब से आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नेट निकालना चाहूँ तो ये BR माइनस VBR sin थीटा ले लेता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ये नेट वेलोसिटी इधर की साइड है हॉरिजॉन्टल। अब इसमें कौन सी वेलोसिटी ऐसी है जो इसे नैया पार करवाएगी? टाइम। तो टाइम उसी के हिसाब से निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? VBR cos थीटा। अब मुझे टाइम को क्या करना है? मिनिमम। तो टाइम को अगर मिनिमम करना है, ये टाइम सबसे कम करना है, तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा कब होगा? जब थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो जब थीटा अप्रोचेस टू 0 तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? टाइम की ये आ जाएगी विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय VBR। लेकिन दिक्कत क्या है? इसी टाइम के अंदर बेसिकली ये भी कंपोनेंट तो काम कर रहा है। तो अब ये जो बोट है ये क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये जो बोट है वो इस तरीके से होगी और फिर ये ऐसे आगे चलते हुए ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी, फिर यहाँ पे कहीं इधर जाके हिट कर सकती है। और ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये आपकी बोट की डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे हिट किया है, मान लेते हैं ये पॉइंट मिल गया आपको C और ये पॉइंट था आपका B, ये पॉइंट था A। तो BC क्या मिल जाएगा आपको? BC क्या मिल जाएगा? ये BC क्या मिल जाएगा? ड्रिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट निकालना है, ड्रिफ्ट कैसे निकालें? तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? तो टाइम तो सेम ही ले रहा है, जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो उसे उसी टाइम के अंदर क्या करवा देगा? ड्रिफ्ट करवा देगा। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? अगर मेरे को निकालना है ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा Vx इनटू टाइम सेम है। और Vx कितना है बेटा? वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन कितना है? VR माइनस VBR sin थीटा इनटू कितना हो जाएगा?
इनटू हो जाएगा जो भी टाइम है, टाइम कितना है W/VBR। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और कुछ बताने लायक है इसमें? हाँ, कोई डाउट है इसमें? साइड हो जाओ। हाँ, मतलब आपका जो बोट थी वो रहेगी सीधी, लेकिन पहुंच इधर जाएगी, लेकिन इसमें दूरी कम से कम लगेगी। तो दूरी कह रहा हूं, सॉरी, टाइम कम से कम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो टाइम यहाँ पे मिनिमम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन ड्रिफ्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कुछ आगे जाके हिट करेगी। समझ में आ गई बात? इसको आपको प्रैक्टिकली करना है तो हिमाचल में जाइए, मस्त नदी के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की कोशिश करिए। अगर बहाव आपका इतना पॉसिबल हो कि आप पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो क्या होता है, बोट बहुत स्लो चल पाती है ना? तो बोट जो है वो रिवर के साथ ही टेढ़ी होके भाई साहब कहीं और ही पहुंच जाती है। लास्ट में फिर कोई बंकर लगाना पड़ता है, वहां पे जाकर रुकती है, जैसे तैसे पार नहीं हो पाती। पार कराना बहुत टेढ़ा काम है। तो वो तो प्रैक्टिस होती है उन लोगों को, तो वो कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू ही जाए, टाइम जितना भी लगे लगता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो यहाँ पे VBR जो है वो आपको लेना पड़ेगा। और ये, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो कितना करते हैं, 0। तो अगर मैं 0 कर दूंगा तो कितना बनेगा ये, VR = VBR sin थीटा होना चाहिए। उस केस पे अपन निकाल सकते हैं, अभी निकाल लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया ये? कितने लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है? बाकी लोग एकदम नए। एक साल में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे सर, तो मिलने चाहिए। मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात अलग है। हो गया, हटा दूं मैं? अब देख लेते हैं इसको। पूरा ही निकाल देते हैं सर। अगर मैं यहां पे देखूं केस 2, बोट wants to cross the river along shortest path, क्या करें बताइए? तो यहाँ पे करना क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से हम एंगल बनाएंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूं अल्फा एंगल बनाएंगे, यहाँ पे ड्रिफ्ट आता है क्या? यहाँ पे ड्रिफ्ट नहीं आएगा। यहाँ पे
काम ही इसलिए कर रहे हैं कि भैया ड्रिफ्ट ना है। इधर क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरीके से स्टीयर करेंगे, रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी ऑफ बोट मिल जानी चाहिए। अगर ये वेलोसिटी ऑफ बोट मिल गई तो यहां से अगर हम देखें तो ये एंगल हो सकता है अल्फा मिल जाए, और इस केस में ये बोट जो है वो ऐसे जाएगी, लेकिन ये किस तरीके की होगी, जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर यही डायग्राम फॉलो किया जाए तो कैसे बनेगी, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, इस तरीके से ऐसे करते हुए इस तरीके से चली जाएगी। बात समझ में आ गई, इधर की साइड मुंह है लेकिन जा कैसी रही है, सीधी। तो यहाँ पे जो अल्फा एंगल मिलेगा वो अल्फा एंगल से क्या मिल सकता है आपको, जैसे अगर अपन निकालना चाहें कि भाई यहाँ पे देखा जाए तो VB बेसिकली होगा कितना, VB का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, VBR cos अल्फा, और विड्थ ऑफ द रिवर कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर यहाँ पे दिया ही हुआ है W, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे क्रॉस करने में, तो ये हो जाएगा आपका W अपॉन VBR cos अल्फा। कोई दिक्कत है इधर, और आप यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं tan अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, VR अपॉन VB। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, tan अल्फा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। ये वाला जो है, ये बात जो फॉलो किया जाएगा ये शॉर्टेस्ट बात हो जाएगा, शॉर्टेस्ट बात समझ में आ गई। अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्या ये सभी के समझ में आ गया, ध्यान से समझ लीजिए इसको, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। बेटा VBR इधर है, वेलोसिटी यहाँ पे, ये अगर हम देखें ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये x निकालना है, तो x अपॉन VBR क्या हो जाएगा, cos अल्फा, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से, VBR cos अल्फा। कॉम्पोनेंट लिखना सिखाया था वही है। क्वेश्चन लिखिए, a man can swim in the still water, a man can swim in the still water at a speed of 3 km per hour, at a speed of 3 km per hour. A man can swim in the still water at a speed of 3 km per hour. 3 km प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। He wants to cross a river that flows at, he wants to cross the river that flows at 2 km per hour.
2 kilometer per hour, 2 kilometer per hour, and reach the point directly, and reach the point directly, and reach the point directly opposite to his starting point, opposite to his starting point के opposite वाले point पे पहुंचना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, in which direction should he try to swim? That is, find the angle his body makes with the river flow. That is, ब्रैकेट में डाल देना, that is, find the angle his body makes with the river flow. Find the angle his body makes with the river flow. दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है इसी में, how much time will he take to cross the river? How much time will it take to cross the river if the river is 500 meter wide? 500 meter wide. If the river is 500 meter wide. 500 meter wide. ये कोई नोट कर रहा है क्या? करो। एक ये क्वेश्चन करिए, कल 4-5 और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, है ना? अभी इसको कर लेते हैं। कंसेप्ट से मैंने बता दिए हैं। 2D के कंसेप्ट पे एक बार जेईई मेंस की जरूर क्वेश्चन देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर, कोई लगे कि कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, वो भी अभी सॉल्व कर, आ गया आंसर, आ गया कितना आ रहा है? 3/2 और अच्छा, और ये डालू क्या? 360√5 दोनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। भाई रिवर फ्लो की डायरेक्शन के साथ एंगल चाहिए मेरे को। हाँ ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। A man can swim in the still water. The swimmer with respect to water कितनी देर रखी है? 3 किलोमीटर पर आवर। A man can swim in the still water at a speed of 3 kilometer per hour. He wants to cross the river.
that flows at 2 km/h and reach the point directly opposite to the starting point. ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा केस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। तो अगर ये पूरी स्पीड किधर देनी चाहिए, सीधी की इधर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड देगा। ये अपनी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी होगी, 3। बात समझ में आ गई? और रिवर इसको क्या करेगी, सीधा करेगी और ये ऊपर की साइड जाने लग जाएगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये कितना है, 2 km/h। ये वाली जो वेलोसिटी है ये कितनी होगी, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर। और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 2। और ये कितना दिया हुआ है, 3। ये थीटा पूछ रहा है कि ये थीटा कितना बनना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द रिवर डायरेक्शन। तो रिवर की डायरेक्शन ये है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/3। और एंगल विद द रिवर या एंगल विद द फ्लो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, फ्लो डायरेक्शन के साथ एंगल π/2 प्लस कितना हो गया, साइन इनवर्स 2/3 आ गया। ये हो गया पहला। और दूसरा क्या पूछा उसने, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। तो 500 मीटर वाइड है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट तो भैया कम ही होगी, कितनी होगी, ये होगी √3² - 2²। कितना हो गया ये, 9 - 4 √5 हो गया। √5 क्या, km/h। और विड्थ ऑफ द रिवर कितनी हो गई, 0.1 या 0.5 किलोमीटर। 500 मीटर है ना, तो कितना हो जाएगा टाइम, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम ही पूछ रहा है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द बोट, कितना हो जाएगा ये, 0.5 डिवाइडेड बाय √5, कितना हो जाएगा ये, 0.1 नहीं, कितना हो रहा है ये, 1/10। और ये हो जाएगा √5, तो √5/10 हो जाएगा। ये आपका कितने में आएगा, आवर में आएगा। आ गया, कितने लोगों का यही आंसर आएगा। साइन क्यों लिया, क्योंकि ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन। और बोलिए, कर लेंगे। चलो और थोड़े से क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6 7 5 क्वेश्चन और करें। क्या 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 टाइम तो बेटा हर एक के लिए सेम ही रहेगा ना, कहीं से कहीं पे पहुंचना है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर पहुंचिए, विद रिस्पेक्ट टू रिवर पहुंचिए, कैसे पहुंचिए, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है ना। किससे, विद रिस्पेक्ट टू वाटर की स्पीड से। हाँ, VSW cos θ लिख देते। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह देता कि 0.5 किलोमीटर अपॉन क्या लिख देते हैं, आवाज नहीं, VSW cos θ। तो VSW आपको पता ही है, जो भी टाइम क्या आता है सेम ही आता है। तो 0.5 किलोमीटर अपॉन VSW कितना बेटा, 3। cos θ कितना हो जाएगा, cos θ ये बेस कितना आ रहा है, √5 आ रहा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हो जाता है, ये √5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है, 3। बात तो वही आ गई, आ गया। और बताइए, आ गया। इसको एक बार जरूर रीड करिए। HCV में है ये कॉन्सेप्ट, HCV में है, देख लेना। HCV एक बार कर लीजिए। और मॉड्यूल के क्वेश्चन अब कंप्लीट करिए, 2D के लगभग खत्म हो गया ये, ठीक है।
मॉड्यूल के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, पहले इसको खत्म करेंगे, 6 क्वेश्चन है इसके और, हाँ तो एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी ढंग से, फिर उसके बाद डाउट डिस्कस करेंगे।